नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। आज हम बात कर रहे हैं राजधानी भोपाल के एक ऐसे डैम की जिसका निर्माण 27 साल पहले हुआ था 78 करोड़ की लागत से। लेकिन आज ये डैम सीवेज का तालाब बन चुका है। आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि भोपाल के उस डैम की जिसका नाम है लहारपुर डैम। और अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो तस्वीरें हैं सीधे तौर पर ये सीवेज का तालाब है। पूरे शहर का जो सीवेज का पानी है इस तालाब में जमा हो रहा है और इस डैम का निर्माण किया गया था सिंचाई के लिए। और अब देख पा रहे हैं कि जो सिंचाई भी हो पा रही है वो सीवेज के पानी से। हम बात करें शहर के जो मुगालिया इलाके में ये डैम जो है और जहाँ से लगातार आप देख पा रहे हैं कि जो तस्वीरें हैं ये विचलित कर रही हैं, क्योंकि अब जो डैम है डैम का शुद्ध जो पानी था वो सिंचाई के लिए उपयोग होना थी। अब एक तो डैम का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है, बीच में अटका हुआ है। दूसरी ओर बात करें पूरी तरह से सीवेज में ये डैम तब्दील हो चुका है। डैम की हम बात कर लें 78 करोड़ की लागत से इसका निर्माण 1980 के आसपास शुरू हुआ था। 94 में डैम इस कंडीशन में पहुंच चुका था और सिंचाई भी शुरू होने लगी थी। हालांकि हम बात करें अभी पूरी तरह से अभी भी गेट नहीं लगे हैं, क्योंकि काम इसका बीच में रोक दिया गया था। एक बड़ा इलाका डूब में आ रहा था, उसके बाद काम रोका गया। लेकिन हाँ, 25 फीट गहरा अभी ये डैम बनाया गया था उसमें पानी काफ़ी मात्रा में जमा है और अब जब पानी है अब पूरी तरह से सीवेज हो चुका है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम पूरे इस तालाब की बात करें, जो बार बार बात कही जा रही कि अब ये तो सीवेज का तालाब बन गया, डैम नहीं बचा है। कैसे बना ये? देखिए, ये सिंचाई के लिए बनाया गया था, बहुत अच्छी योजना थी। ये 78 करोड़ उस समय था, तो आज के टाइम में कितनी इसकी लागत होती है ये सोचा जा सकता है। इसके गेट पड़े हुए हैं, सारा संसाधन यह पड़ा हुआ है। जब सरकार ने अपनी योजना को हटा दिया, जब इसके डैम बनाना ही नहीं था, तो इधर जो पानी भरा रहता है करीब 20-25 फीट सीवेज भरा रहता है। ये सीवेज का बहुत बड़ा तालाब बन चुका है। इसके वजह से यहाँ का भूमिगत जल पूरा प्रदूषित हो रहा है और इससे आगे कई गाँव में जो जा रहा है, यहाँ तक कि बेतवा नदी को भी प्रदूषित कर रहा है, यही पानी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मानव जीवन के लिए, पर्यावरण के लिए घातक हो गया है। तो इसको अगर डैम को बनाना था तो डैम को बनाने के साथ उसके वैसे संसाधन होते तो ठीक था। आज ये डैम तो बना नहीं, सीवेज का तालाब बना दिया गया है। कई बार इसको बताया गया है, संज्ञान में लाए शासन के, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इस तरफ ध्यान ही नहीं देना चाह रहे हैं। जलकुंभी भी इस पर जम चुकी है, बदबू आती है, लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। और ये सीवेज भरा रहता है। हम इसे कह रहे हैं जो गेट लेवल बनना थे, जो गेट इधर लगना थे, वो गेट तोड़ दिए जाएं, जो अब इसको हटा दिया जाए। ये पानी रोका नहीं जाए, क्योंकि नाले जो होते हैं वो बहते रहते हैं और बहते हुए पानी से एक बार इतना नहीं है। और यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए और भी कुछ इसमें जो हो अभी सकता बात है। की जाए जो जी डैम है करीब 25 मीटर गहरा है जी, ये, तो आप इसमें कह रहे हैं कि सीवेज है, इसमें कितना सीवेज होगा? पूरा सीवेज है ये पूरा। ये जो जितने नाले आप देख रहे हैं, चाहे हबीबगंज का नाला हो, चाहे आपका साकेत नगर से आ रहा नाला हो, या बीएचईएल का जो गंदा पानी आता है, ये पूरा पानी गंदा है। यहाँ से बदबू भी आती रहती है। अभी बारिश में जैसे ही ज़्यादा पानी आता है तो गेटों से ओवरफ्लो होकर बहने लगता है, लेकिन उसके नीचे के लेवल का पानी हमेशा भरा रहता है। और यहाँ पे जितनी बोरिंग है, अगर उसमें बोरिंग में थोड़े दिन में बदबू मारने लगता है, लोगों को अपनी बोरिंगें सही कराना पड़ रही है और पानी पीने लायक नहीं बचा है। पानी पीने लायक इसमें नहीं बचा है। ये जी, तो सिंचाई और जो है सिंचाई भी हो शुद्ध रही है इससे, कई शुद्ध खेती। शुद्ध पानी से हो सके इसका, इसलिए निर्माण कराया गया जी था। जी, अब क्या हो रहा है यहाँ अब तो कुछ नहीं है। ये पानी जाता है, सिंचाई अभी भी हो रही है। और अभी मैंने पढ़ा है कुछ 3-4 लैब में जो जांच हुई है कि सीवेज के पानी में भी कोरोना के खतरनाक जो कीटाणु पाए गए हैं। और इसमें भी कहीं ना कहीं होगा। इसका शोध का विषय भी है, इस पर जांच की जाए और इस पानी को जो भी शुद्ध करने के जो साधन हो सकते हैं वो करे जाना चाहिए। किया जाना चाहिए? करीब 1 किलोमीटर एरिया में ये पूरा डैम फैला हुआ है। आप बात करें तो लहारपुर डैम, इसके हाल क्या हैं? हाल तो यही है कि बहुत ज़्यादा ऐसे बदबू आती है। 25 साल से हम लोग यहीं पर रह रहे हैं जी। और इतनी बदबू आती है। हम लोग इधर से निकलते हैं तब बदबू आती है, बोरिंग का पानी पूरा बदबू आती है, बहुत सारी चीज़ें से प्रॉब्लम बोरिंग हो के गई। पानी में आपके घर में क्यों बदबू है? बोरिंग पानी इसका जो है इंटरनल जो जाता है पानी जो है उसमें तो क्या पानी भूमिगत पानी भी प्रदूषित हो पानी गया? में जल खराब हो गया है। इसी का पानी जी, नीचे जी। सीवेज करता है। क्या नाम है आपका? मुमताज आलम, ममता जी, कहाँ रहते हैं आप? ये लहारपुर में रहते हैं। अच्छा ममता जी, आप कितने दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं और जो आप पानी की बात कर रहे हैं ये कब से परेशानी है? ये तो हम तो 20-21 साल से रह रहे हैं। हाँ। और इस गंदे नाले का एक बार बहुत बड़ा असर यहाँ पे हुआ था, जो पूरे कॉलोनी में पीलिया का असर फैल गया था। वहाँ अब नाला हो गया है? पूरा नाला ही गंदा ही नाला है, मतलब इसमें कुछ साफ पानी है ही नहीं। ये तो पूरा सीवेज का पानी है। और इसकी जो गहराई है, जो कॉलोनी के ऊपर जो लोग रहते हैं उसकी जो बोर है
वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना 100 फीट होता है, तो ये पूरा पानी वही खींचता है, जिसकी वजह से पूरे पानी प्रदूषित हो गया है। प्रदूषित हो गया है। ये अभी अभी हुआ है कि आप बहुत पहले से ही है। बहुत पहले से है। बीमारियां भी बहुत काफ़ी फैल जाती है, इसी वजह से एक बार पीलिया भी बहुत फैला था इस कॉलोनी में। अच्छा, ये कब की बात बता रहे हैं आप? ये लगभग के 2004 की बात है। 4 की बात है। सरकार की तरफ से कैंप भी लगे थे, जांच भी हुआ था, पूरे कॉलोनी में पीलिया फैल चुका पूरी था। कॉलोनी में। अब सुधार कैसे होगा इसमें? सुधार के अब तो इसका जो वाटर ट्रीटमेंट है वो सब करें, जिससे कि पानी पूरा बाहर निकले। आपको क्या परेशानी है व्यक्तिगत रूप से? व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो पूरी कॉलोनी को परेशानी है, और वैसे देखे जाए तो पूरे मध्य प्रदेश में एक पहला डैम है जो सीवेज का डैम बना हुआ है। अभी तक ऐसा डैम हमने कहीं नहीं देखा है, हमारी लाइफ में तो हमने नहीं देखा है। बच्चों को हम बताते हैं कि ये डैम नहीं है, सीवेज का डैम है। पूरा सीवेज का पानी यहाँ आता है, तो आसपास की जो कॉलोनियों में बोर है, तो बोर का पानी जो आता है वो नीचे ज़मीन पे जो पानी जाता है वो ही ऊपर आता है। तो वो ये पानी है जो सीवेज का पानी हम पी रहे हैं, और एक बार यहाँ पे पीलिया फैल चुका था, उससे पूरी कॉलोनी के लोग पीड़ित हुए थे। पीलिया फैल चुका है, जाहिर तौर पर है प्रदूषित पानी से एक बड़ा कारण रहता है पीलिया का। आप यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं और ये क्या कहानी है इसकी पूरी? हम लोग भी करीब 19 साल से यहाँ रह रहे हैं। ये क्या है, पूरे भोपाल का जो सीवेज की लाइनें जोड़ी गई हैं। अब बात तो ये है कि अब इसमें क्या सीवेज प्लांट लगाया जाए, जैसे कि बताया गया बेतवा नदी तक ये मिल चुका है। ये केवल लहरपुरी नहीं, यहाँ से जितना आगे चला गया, पूरी सिटी से नाले बहते बहते इसमें जोड़ गए। यहाँ से तो ये बिल्कुल सर्वे एक नदी की तरह हो गया, और जैसे बहता बहता नाला गया। नदी जो भोजपुर के आगे हाँ, निकली बिल्कुल। हुई है, ये पानी वहाँ जाएगा? बिल्कुल हुए, वहाँ भी मिला है इसका। और जैसा कि बताया भूमिगत तो 200 ही रहा, जैसे बोरिंगों में मिल रहा, उनमें मिल रहा, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें अब सरकार को चाहिए कि सीवेज पॉइंट लगा के इसके वो लगाएं। और आया किसी की नज़र गई? आप इतने दिन से तो नहीं इतने गई दिन है। से आप शिकायत आवाज़ करते हैं? उठाई जा रही है, इसीलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि अब आप लोग इस आवाज़ को पहुंचा के और इसमें इसको कुछ अच्छा कर सकें, वो हो काम। अभी तक क्या हुआ है? हमारी कॉलोनी के बोर में जो इसमें गंदा पानी आता है, हाँ। उस वजह कई एक लोगों ने बोर बंद कर दिए हैं। और जैसे बोर की मोटर निकालते हैं, कुछ भी काम करने के खोला जाता है, उसमें बदबू आती है, पानी में बदबू आती है। जब मोटर निकालते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम सीवेज से कोई वो निकाल सीवेज का काम कर रहे हैं, इस तरह का काम करना वो लगता है हमको। वो पानी पूरा गंदा आता है, और जब बारिश होती है तो इसमें खूब झाग निकलते हैं पूरा रोड पर। देखिए, ये स्थिति हाँ, इसलिए बन रही है, मैं एक बार फिर तस्वीर दिखाना चाहूँगा आपको कि जो आप डैम की बात करें, करीब 25 मीटर ये जो डैम है वो गहरा है, और आसपास में आप देख पा रहे हैं कि इस डैम से लगी हुई बहुत सारी कॉलोनी हैं। और लोगों का जिस तरह से कहना है कि जब बोर का पानी, चूँकि ये जो सीवेज है यहाँ पर, इसके ज़रिए भूमिगत जल ख़राब हो चुका है, ऐसे में बोर में भी ये पहुँच रहा है। हम पूरे इलाके की बात करें, कितनी कॉलोनियाँ होंगी जो इससे प्रभावित हैं? देखिए, इधर कम से कम 15-20 कॉलोनी है, और आसपास ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ा है। जो लारपुर गांव है, कटारा गांव है, बगली है, आगे भी झरनिया तक जो गया हुआ है, इसका पानी वहाँ तक सिंचाई के लिए प्रयोग में जाता है। और नहर जो निकली हुई है बगल में, इसके पानी का सिंचाई कर रहे हैं। किसानों को, कईयों को मालूम भी नहीं होगा कि ये सीवेज का पानी है। ये जिन विशेषज्ञों को, जिनको मालूम है, और कई बार हमने ये प्रशासन तक बात पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन प्रशासन इस तरफ देख ही नहीं रहा है। ये यहाँ पर ये देख पा रहे हैं तस्वीर, ये जो झाग बन रहा है, अक्सर अब जो डैम के पानी होते हैं उसमें झाग नहीं रहता, ये झाग क्यों है? झाग बनने का ही कारण ये है प्रदूषण, क्योंकि यमुना में जब झाग बना उसके ऊपर रिसर्च हुई थी। हैदराबाद में जब रिसर्च हुई तो ये बताया गया कि जहाँ ऐसा झाग बन जाता है, ये पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है, ये किसी काम का नहीं रहता, और यहाँ से मछली भी पकड़ी जाती है, और ये मछली कहीं ना कहीं शहर में बिकती है। तो ये मानव जीवन के लिए बहुत घातक हो चुका है। इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की प्रशासन को ज़रूरत है। गंभीरता, ये झाग है मतलब ये प्रदूषित है, पूरी सीवेज इसकी है। जांच कराई जाए। इस पर हुई है, जब 2004 में पीलिया फैला था तब उस समय सीएमओ साहब ने जांच कराई थी, और इसका मुख्य कारण यही पाया गया था, क्योंकि उस समय हमारी कॉलोनी में बोर का पानी आता था। अभी हमारा 8 साल से नर्मदा जी का पानी आ रहा है, तब से हम लोग वो हैं नहीं, हम अधिकांश लोग यहाँ बीमार रहते थे। अधिकांश लोग बीमार रहते थे, लेकिन ये है कि इसका ट्रीटमेंट का भी हुआ, आपने देखा? आप तो क्या नाम है आपका? लखन सिंह रघुवंशी। इसका कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? 12 साल हो गए यहाँ पे। एक आध बार ट्रीटमेंट हुआ है इसका? नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। और जो 100-150 फुट के जो बोर हैं, उनमें सभी में इसी तरीके का फैन आता है बरसात में। अच्छा, घरों में भी फैन आता है? हाँ, बोर में फैन आता है। 100-150 फुट जो बोर हैं, और उनका पानी में बदबू भी आती है बरसात में, क्योंकि बरसात में ज़्यादा भर जाता है। यही जो नीचे बैठता है, यही पानी उन बोरों में जाता है, जिससे आदमी बीमार भी होते हैं। उसका अभी कोई हल आसपास नहीं के है। इलाके का जो भूमिगत जल है वो भी प्रदूषित हो गया है, क्या लग रहा है? हाँ, वो तो ये पानी जब नीचे बैठता है तो प्रदूषित वो बोर में जाएगा। बोर का पानी आदमी पिएंगे तो प्रदूषित तो होगा, प्रदूषित तो है ही।
एक तरह अच्छा, से। ये इसका काम पूरा नहीं हो पाया, डैम का बीच में रोक दिया, क्या कारण कोई जानकारी है? सर अब ये तो मैं तो 12 साल पहले आया हूँ, उसके पहले की जानकारी तो मुझे नहीं है। पर ये है कि या तो इसको या ये हटा दिया जाए तो नाला पूरा ये पानी रुके ना, बह जाए, नहीं तो इसका कुछ न कुछ एक तो एक सवाल ये भी है कि 1980 में 78 करोड़ का डैम है ना, उसका निर्माण हुआ सिंचाई के लिए, लेकिन बीच में काम रोक दिया गया। हम देख पा रहे हैं कि अभी तक इसमें गेट नहीं लगे हैं। कारण क्या रहा है इसका? कारण मेरे को लग रहा है कि यहाँ उस समय की जो जो किसानों से पूछा गया हो या यहाँ के जो पुराने लोग रहवासी थे, उनने आगे जाके जो BHEL तरफ ज़मीन डूब में आ रही थी, उनका कहीं कोई विरोध रहा होगा, तभी ये रुक गया काम। और इतनी बड़ी योजना जब बनाई गई थी तो बड़े सोच समझ के ही बनाई गई होगी, लेकिन बहुत बड़ा राजनीतिक कहीं दबाव होगा तभी ये योजना रुकी है, नहीं अन्यथा ये योजना रुकती नहीं। या तो इसे अब डैम बनाया जाए, और डैम नहीं बना सकते तो नाले को ख़त्म किया जाए, जिस लेवल तक पानी भरा रहता है उसे तोड़ा जाए, ये हमारा इसमें कहना है। और अभी गेट भी रखे हुए हैं इसके पुराने, जो कि लोग बताते हैं करोड़ों की लागत के गेट रखे हुए हैं यहाँ। देखिए, अभी हम जहाँ पर हमारी नज़र जा पा रही है, देखिए चारों तरफ वहाँ पर सिर्फ कॉलोनी 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 नज़र आ रही है ना। अधिकांश कॉलोनियों में बोरिंग भी होंगे, बोर तो हैं क्या और सभी जगह पानी जा ये रहा है? पानी क्या है, जैसे ही वाटर लेवल कम होता है, गर्मियों के समय ये पानी जोर मारने लगता है और गंदा पानी आ जाता है, बदबूदार पानी आता है। कई लोगों ने अपने बोर बंद करा दिए हैं, लोग पीने लायक नहीं बचे। हमारी कॉलोनी से शुरुआत हुई थी, और जब पीलिया फैला था तब उसकी जांच हुई थी, तो वो जांच में भी ये आया था सामने, और इस पर बरकतुल्लाह से रिसर्च भी हुई थी। वो रिसर्च वालों ने भी मेरे को उस समय बताया था कि ये आसपास का भूमिगत जल जो है वो इसके वजह से प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि ये पानी भरा रहता है। आप बता रहे कि करोड़ों के जो गेट हैं वो भी यहाँ पर रखे, कहाँ रखे हैं ये गेट? रखे हुए हैं, अंदर रखे हुए हैं सामने, ये लगे नहीं है। ये लगे नहीं, और इसका स्ट्रक्चर पूरा बना ही हुआ है, आप देख रहे हैं। और इस तरफ आप देखेंगे कि जहाँ वाटर लेवल जैसे ही भरता है उसके ऊपर से पानी जाता है, उतने लेवल तक जो डूबा रहता है, ये हिस्सा तो आप देख ही सकते हैं। गेट के अलावा आप नीचे चल के अभी दिखाते हैं कि उतने लेवल तक कम से कम 25-30 फुट सीवेज भरा रहता है। ये बड़े दुख की बात है। मानव जीवन को बचाने के लिए सरकार इतना इंतजाम करती है, जब मानव जीवन ही संकट में पड़ रहा है, ऐसे पर्यावरण संकट में पड़ रहा है यहाँ, तो इसको क्यों नहीं देख रहे? आखिर क्या वजह है ऐसी? भाई किसी भी कारण से ये योजना बनी थी, बड़ी सैंक्शन जो हुई होगी उसमें बड़े कागजात देखे जाते हैं, सारी योजनाओं के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने अध्ययन किया होगा। उस अध्ययन के बाद आखिर ऐसी क्या वजह आ गई थी कि ये डैम का काम रुक गया, और काम रुक गया तो अब इसे हटाया जाए। ये जो रखे हुए ये लोहे के गेट स्ट्रक्चर रखे हुए, ये क्या है? ये गेट है, इसमें लगने आए थे, और ये जब से ही करीब 25-30 साल से तो मैं देख रहा हूँ लगभग कि ये पड़ा हुआ है यहाँ। पड़ा हुआ है, जंग नहीं लगी लेकिन कहीं पर? ये लोहा बहुत अच्छा है, उस समय के साथ बड़ा अच्छा काम हुआ करता था, पुराने टाइम की बातें हैं ये। और 78 करोड़ उस समय की योजना थी, तो आज के टाइम में अगर इसका निकालेंगे हम तो देखिए ना, कम से कम 300 करोड़ पहुंच जाएगी। 25-30 सालों से गेट पड़े हुए हैं, एक जगह सर्दी बारिश गर्मी सब झेल रहे हैं, पूरा खराब नहीं पूरा हुआ। पूरा झेल रहे हैं। और ये इस तरफ जो आप देखेंगे एक लेवल के बाद पानी जो भरा रहता है वो भी आप देख सकते हैं अंदर, ये नीचे उतर के देखना पड़ेगा थोड़ा। कितनी गहराई होगी इसकी ये लगभग 15 फीट से ज़्यादा होगी गहराई। गहराई? ये जो जितना पानी भरा हुआ है जी। वर्तमान में। हाँ, इसका ऐसा कुछ सिस्टम जमे जो ये पानी जो रुक रहा है वो नहीं रुके, मतलब सीधे पानी निकल जाए, तो वैसे ही बीमारियां कम हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि इस पानी को रोका नहीं जाए, ये जो डैम बना है उसको तोड़वा दिया जाए, जिसकी वजह से पानी सीधा निकल जाए। सॉल्यूशन क्या देखते हैं आप? सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन ये भी होना चाहिए, या तो जो है इसका ट्रीटमेंट करें, पानी का जो है अच्छे से हो जाए, या तो इसको तोड़वा दें। ये डैम जो हमारा ये अभी बीच का है ये, तो इसको हटा देंगे तो पानी मेरा पूरा बह जाएगा। बहुत तो महंगा बना है, 1980 में 78 करोड़, अब तो पता नहीं कितने करोड़ हो गए होंगे। 78 करोड़ तो बन गए, लेकिन अब जो गवर्नमेंट हमारी सरकार हमारी इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। फर्स्ट तो डैम इसको बनाना चाहिए, जो एक सही मतलब है, तो आप लोगों के माध्यम से आपकी आवाज़ पहुँचे वहाँ पे, और इसका डैम बनाएं। और अगर और कहीं कोई तकनीकी कारण या कोई भी हो, तो उसके लिए फिर इसका कम से कम वाटर ट्रीटमेंट कर दें, कि जिससे कि हम लोग प्रदूषित जो हो रहे हैं हम लोग नहीं हो वाटर पाए। ट्रीटमेंट तो हो जाए, ये लोगों की डिमांड है। फिर हम एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा डैम की ओर चलते हैं, डैम के नज़दीक चलते हैं, देखते हैं कि जिसको शुद्ध पानी जहाँ पर जमा करने के लिए डैम बनाया गया था, सिंचाई के लिए इसका उपयोग होना था, भोपाल की एक बड़ी परियोजना थी। और कहा जा रहा था कि भोपाल के आसपास की ज़मीनें हैं, सारी ज़मीनों का यहाँ से ट्रीटमेंट इस डैम के ज़रिए जो शुद्ध पानी मिलेगा सिंचाई के लिए, एक ये बड़ी परियोजना थी। और फ़िलहाल देख पा रहे हैं कि ज़ाहिर तौर पर पानी खुद बयां कर रहा है कि सीवेज का ही है।
तो वो आप देख रहे हैं जो बहता हुआ पानी दिख रहा है उसमें साफ बताया है कि इतने लेवल के बाद जब होता है इतना लेवल तो भरा ही रहता है। ये गर्मियों में आप आएंगे, ठंडों में आएंगे, आपको इतना पानी भरा दिखेगा। और ये अभी जलकुंभी पूरे में हो जाती है, लेकिन बरसात हुई थी 2-3 बार जो बड़ी गहरी जम के बरसात हुई है तो उस वजह से जलकुंभी डूबी हुई है। इसकी सफाई भी कभी नहीं होती, इधर कोई दवाई भी नहीं छिड़की जाती। तो और एक तरफ सरकार कहती है पानी नहीं भरा रहने दें, मच्छर होंगे। इधर गर्मियों में मच्छर को हमारे रहना मुश्किल हो गया है कॉलोनी में, क्योंकि ये एक मच्छरों के लिए बढ़िया स्थान मिल गया है। तो ये सब चीज़ें सरकार को हमारे जनजीवन को सुरक्षित रखने के लिए जो सरकार का दायित्व है, जो स्वास्थ्य विभाग का दायित्व है, जो होना चाहिए, जिसने ये डैम की जो कल्पना की थी, जिनने बना रहे थे, उन्होंने अधूरा क्यों छोड़ दिया? आखिर कहाँ जाकर ये बात रुकी हुई है, इसको भी देखने की ज़रूरत होगी मेरे हिसाब से। अब आप लोग तो जागरूक लोग हैं जी, क्या करने जा रहे हैं, कैसे कैसे सुनवाई आपके होगी? माध्यम से हम चाहते हैं ये बात पूरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक और माननीय सिंचाई मंत्री जी तक पहुँचे। इसके अलावा भी हम लोगों ने बराबर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ये आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी कोरोना काल के बाद हम लोग इसको लेकर मिलेंगे भी हमारे जिम्मेदार अधिकारियों से। हम ये चाहेंगे कि ये जो पानी भरा रहता है इतने लेवल तक भरा नहीं रहे और यहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया जाए। और सरकार की जैसे अभी बड़ी बड़ी कई जगह सरकार अभी पैसा खर्च कर रही है सिंचाई के लिए, योजनाएं बना रही है। तो जब ये तैयार है, इसमें थोड़ा सा खर्च करने के बाद ये एक बहुत बड़ा अगर सिंचाई का रकबा तैयार हो सकता है, योजना बड़ी मिल सकती है, तो वो भी करा जाए। दोनों चीज़ों पर विचार किया जाए। तो यही थी कि भोपाल के आसपास की ज़मीनें हैं, जी। वहाँ पर शुद्ध पानी सिंचाई होगी। तो वो होना चाहिए, हम भी यही कह रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं इसमें जो अच्छा है वो होना चाहिए, क्योंकि अब ये मानव जीवन के लिए खतरा हो गया है, क्योंकि ये सीवेज है। और अगर ये आपने सुना होगा कि तालाब में सीवेज मिलता है, या गंगा जी में सीवेज मिल रहा है, या नर्मदा जी में सीवेज मिल रहा है, यहाँ तो सीवेज ही है पूरा। ये पहला ऐसा मेरा देखा है कि ये केवल सीवेज का पानी आके रुक जाता है। क्या देश का एकमात्र डैम होगा जो कि अब सीवेज बन चुका है, पूरी तरह से सीवेज डैम हो गया बिल्कुल है? जो है ये देश का पहला ये हो रहा है। जैसे कि अभी बता रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी जो है, अब ये बताइए सीवेज का डैम तो शायद आप भी नहीं कहीं देखे होंगे। सीवेज का तालाब जो है ये पहली बार हम लोग भी देख रहे हैं और आप लोग भी देखे होंगे जो है। तो इससे हम यही अपने शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इसके ओर जो है अपना ध्यान आकर्षित करें और जल्द से जल्द हम लोगों को ये जो बदबूदार हवा, बदबूदार जो प्रदूषण से हम लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो ये हमारा जल्दी जल्दी काम ये हो। यहाँ से जब गर्मी के समय यहाँ से क्या बदबू तो आती ही जी, है जी। ना? पानी भी गंदा आता है, जीना कितना दुश्वार हो गया? जीना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो गया। अभी भी आप देख रहे हैं, अभी भी बदबू आ रही है। गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा ट्रिपिकल हो जाता है। गर्मी में हम लोग जब घर पे रहते हैं ना, तो ये हवा पूरी जो है गर्मी जो हवा निकलती है तो हम लोगों के घर में जाती है बदबू। तो सब लोग बच्चे भी सोचते हैं कि यार हवा कहाँ से आ रही, बदबू आ रही, बदबू आ रही। देखते हैं तो हम लोगों को ये वॉच करते हैं तो ये यहाँ से बदबू जाती रहती है, सीवेज की बदबू जाती रहती है। गर्मी में तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। जो कहा जाता है कि हवा शुद्ध हो, पानी शुद्ध हो, और पूरे आसपास की हम कॉलोनी की बात करें, दोनों ही यहाँ पर अशुद्ध हैं। यहाँ दोनों अशुद्ध है, न हवा शुद्ध है न पानी शुद्ध है, क्योंकि सिर्फ इस डैम की वजह से। क्योंकि ये पूरे गंदे नाले का ही डैम है। अगर थोड़ा सा इसमें होता है कि चलो साफ़ पानी का भी कहीं से लगाव है, कोई नदी से भी लगाव है और उसमें डैम आ गया तो थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, लेकिन यहाँ तो पूरा डैम ही डैम है। जितने गंदे नाले हो, चाहे BHL हो, चाहे बरखेरा पठानी, जहाँ से सब गंदे नाले का ही पानी आकर रुकता है। अच्छा, हर एक डैम का एक रखरखाव होता है विभाग की ओर से। ये सिंचाई विभाग का है तो उसकी ओर से आपने देखा कभी कि यहाँ पर कोई इंजीनियर आया हो, यहाँ पर कोई नहीं। मॉनिटरिंग होती हो, कोई चौकीदार यहाँ पर तैनात हो? यहाँ तो ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि इसके लिए कोई खास किसी आदमी को रखा हुआ है देख रेख करने के लिए, या इंजीनियर हमने तो कभी नहीं देखा है। बाकी हो सुना है सकता है सिंचाई अभी भी होती है इसके पानी से? होती है ना, ये पूरे गांव क्षेत्र में जितनी ज़मीन है सब इसी से सिंचाई करते हैं वो लोग, किसान लोग। सीवेज के पानी सिंचाई? हाँ, तो दूसरा कोई साधन ही नहीं है उनका, तो इसलिए इसी से करते क्या हैं। फसल की सिंचाई होती है या सब सब्जियाँ भी हैं? अब वो तो सारी चीज़ों की करते होंगे, अपन तो जाते नहीं खेतों में, किसानों के पास जाते नहीं है, लेकिन पानी यही है तो इसी से सब चीज़ की क्या सिंचाई लग रहा है करते आपको, होंगे। सिंचाई कैसे होती है यहाँ पर? सिंचाई इसी पानी से होती है, और ये पानी से सब्जी, आपके चना, आपकी जो दलहनी फसलें होती है वो भी होती है, रबी की जो फसलें होती है वो भी होती है। और रबी की फसलों में प्रमुख फसल होती है गेहूं की, और गेहूं सभी लोग खाते हैं। उस गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए इसी पानी से सिंचाई होती है। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में और भी जगह डैम बने हुए हैं। जहाँ भी डैम बने हैं लोगों के मकान गए हैं, ज़मीन भी गई है, बेचारे बेघर हुए हैं, जिनको अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला, वो लोग भी हटे हैं। और यहाँ ऐसी अगर अपन बात करें तो एक बाड़ी का डैम भी है, पुनासा का डैम भी है, जहाँ अभी पूरा हरसूद डूब चुका है और वहाँ के लोग इधर उधर बसीगत हुए हैं। पर उन्होंने अपनी ज़मीन छोड़ी है, अपना मकान छोड़ा है, पर यहाँ के लोगों ने जो भी आपत्ति ली हो, जो भी हुआ हो,
वो एक अलग इशू है, पर उस पर अपन नहीं जाएंगे। पर ये यहाँ के लोगों को सहयोग करके अगर इसे डैम बनाना है तो डैम अनोखा डैम है कि डैम बनने के दौरान लोगों के घर टूट जाते हैं, घर डूब जाते हैं। यहाँ तो डैम था, उसको सीवेज बना दिया लोगों ने। यहाँ के डैम को सीवेज बना के दिया गया। आपने सही बात बोली है, लोगों ने अब डैम के लिए अपनी मकान, ज़मीन, जगह सब छोड़ी है, पर यहाँ पे उल्टा हुआ है। यहाँ पे सीवेज का डैम बनाया गया है। डैम तो बनना था पानी के लिए, पर पानी नहीं है, यहाँ पे सीवेज है। तो सरकार से हमारा एक ही निवेदन है, या तो इसे दुर्भाग्य ये है कि ना तो सीवेज साफ होता, ना इसका ट्रीटमेंट होता। नहीं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। कभी बाई चांस कोई घटना दुर्घटना होती है तो किसी की कोई जवाबदारी नहीं है। यहाँ पे कई लोग, एक बार पिछले लॉकडाउन में एक आदमी डूब के मर गया था। सरकार ने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पे कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। अगर डैम बनाया तो डैम के पास में सुरक्षा के इंतजाम होना बिल्कुल, चाहिए। ये डैम का जो प्रोटोकॉल है कि कम से कम एक चौकीदार तो वहाँ पर होगा, लेकिन वो भी नज़र नहीं आता। जिस तरह से ये हादसा हुआ था यहाँ पर, तो क्या लगता है आपको कि दलदल तो बहुत होगा ना इसमें? दलदल बहुत होगा उसके अंदर। इसका कोई ना कोई समाधान होना चाहिए। पानी जो है रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि डैम तो बन नहीं सकता है। इसलिए इसका सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। इसका कोई ना कोई समाधान निकाले ताकि ये पानी बहता रहे, रुके ना। इसका एक ही समाधान है बस। अच्छा, ये जो बीच में रोक दिया गया पानी, इसके कारण सीवेज भी रुक जाता है, जमा हो इसके जाता है कारण वहाँ सीवेज भी रुक जाता है। यही पानी तो सब बोरिंग में जाता है। एक बोरिंग नहीं, हज़ारों बोरिंग में जाता है। ये नीचे जितने भी जो कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, सब जगह बोरिंग है, और वो सब बोरिंग में इसी का पानी जाता है। पर। क्या दलदल कभी जानना चाहा कितना दलदल होगा? समथिंग 15-20 फीट पानी होगा उसमें। और अब ये रुका ना रहेगा और सीधा बह जाएगा तो वाटर लेवल इसका जो इतना नीचा ना रहेगा जो कॉलोनी के बोरों को दूषित करे। तो रुकने का कारण ये है, कॉलोनी के जो बोर हैं वो दूषित हो रहे हैं इससे। इसका वाटर लेवल जो है ना वहाँ तक फैलता है। तो यदि ये या तो इसका उपचार हो जाए, शुद्ध हो पानी, या फिर इसके तोड़ दिया जाए तो सीधा सीधा पानी निकलता जाए, तो वाटर लेवल उस बोरों में ना जाके और उस पानी को दूषित ना करे। आप इंजीनियर नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग की बारीकियां समझते हैं, और जो इंजीनियर हैं वो देखने नहीं आ रहे हैं। अब जो भी है, इतना ज्ञान तो नहीं है अपन को, लेकिन ये पता है भाई वाटर लेवल जहाँ तक जाता है वो वहाँ उसकी लेवल की तरफ शुद्ध है, वहाँ पर कोई सीवेज नहीं है, वहाँ पर पूरी तरह सफाई है, तो पानी साफ ही रहेगा, साफ निकलेगा। लेकिन ये दूषित पानी है, तो बोरों में तो है दूषितता आती। कभी कभी जो शाम को यहाँ घूमने निकलते हैं ना, तो ऐसी गंदी हवा निकलती है कि हम लोग घूम नहीं पाते हैं, वापस हो जाते उधर। किस कारण से? ये हवा जो आती है ना खराब, शुद्ध हवा लेने आते हैं और ज़्यादा अशुद्ध हो जाती है, बदबूदार हवा मिलती है हमको। इस कारण से घूमना भी बंद कर दिया है, आना बंद कर दिया है। हाँ, उधर खराब हो जाएंगे। नहीं भाई, दूषित हवा से आप वो लेंगे ऑक्सीजन, तो वो तो बीमारी का घर है ना, तो इसलिए इधर घूमने भी नहीं आते हैं। और इसकी जब हवा चलती है बहुत गंदी। लोग बड़े जागरूक हैं, सब बारीकियां समझते हैं। क्या अब क्या होना चाहिए यहाँ पर? अब तो वही है जो बताया जा रहा है कि या तो इसमें सीवेज ट्रीटमेंट लगाएं या फिर इसको ख़त्म करें, क्योंकि सुबह पानी से ही नहीं दूषित, केवल शुद्ध हवा भी जो है दूषित हो गई है। अब सुबह निकलो, शाम को निकलो, तो दूषित हवा का बड़ा प्रभाव है और वो पूरे में फैलती है। हवा तो प्रदूषित हवा तो सभी को दूषित करती है। तो इसके लिए यही है कि सरकार थोड़ा जागे और कुछ तो हो सकता है अच्छा। जैसे अभी गंगा नदियों में काफ़ी सफाई हुई है, सफाई अभियान के लिए तो उसमें ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, उससे काफ़ी असर अच्छा हुआ है। वहाँ भी नदी नालों में गंदे नाले मिलाए गए थे और काफ़ी प्रोजेक्ट, करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट चले और काफ़ी कुछ ठीक हुआ है। ये भी करोड़ों का है, और यदि इसकी सफाई हो जाए तो ये भी गंगा से कम नहीं है ना। ये भी अगर ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा प्राकृतिक, देखो आप नज़ारा कितना बढ़िया है। ये पेड़ पौधे थोड़ा बहुत बचाए हुए हैं, तो अगर इसमें ट्रीटमेंट प्लांट लग जाएं और काफ़ी चीज़ें लग जाए तो बहुत शुद्ध हो सकता है। इस पे रिसर्च भी हुई थी, मैंने बताया कि बरकतुल्लाह के कुछ लोगों ने किया था आज से 20 साल पहले। अभी भी इसकी अगर आप तय पे जाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मानव जीवन के लिए खतरनाक होगा। मैं जैसा बता चुका हूँ, पुणे की लैब में जो अभी हुआ है कि सीवेज के पानी में कोरोना के खतरनाक वायरस पाए गए हैं, जो कि कल कुछ समाचार पत्रों में छपा भी था। तो इस पर भी शोध करने की ज़रूरत है, कहीं ये भी दुखदाई नहीं हो जाए, कहीं इससे सिंचाई हो रही हो, कहीं ये इसकी जो लोग मछली पकड़ के ले जा रहे हैं, कहीं इसका जो बोरिंगों में पानी जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं तीसरी लहर आने से पहले इस पर भी जांच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मानव को बचाना पहला काम है हमारा, और सरकारों का जो दायित्व है वही दायित्व हम आवाज़ पहुँचा। तीसरी लहर का कारण बन सकता है? तीसरी लहर का कारण ये बन सकता है, क्योंकि अभी समाचार पत्रों में जो आया है कि सीवेज के पानी में
वो म्यूटेंट सबसे बड़ा सीवेज का जो है सीवेज का तालाब ही है। ये और मैं मानव जीवन बचाने की बात कर रहा हूँ और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी और जिला प्रशासन को इस तरफ जरूर गंभीरता से देखने की जरूरत है। देखिए, न्यूज़ 24 इस मामले को लगातार उठाएगा। आप लोग क्या भरोसा दिला सकते हैं कि आप भी जब तक शुद्ध इसका नहीं होगा, ट्रीटमेंट नहीं होगा, तब तक लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि मानव जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं और इसको हमें करना पड़ेगा। आज हम मास्क लगा रहे हैं, आज हम 2 गज दूरी का पालन जो कर रहे हैं, तो वो हमें कब सफल होगा? जब हम ऐसा पानी कहीं ना कहीं पी रहा होगा। चलिए, आज हमारे यहाँ नर्मदा जल आ गया, हम लोग बच जाएंगे। कभी हम भी पीते थे ये पानी, और आसपास की जितनी भी कॉलोनी है, प्राइवेट कॉलोनी है, सारी कॉलोनी में यही पानी सीवेज का बोरिंग में कहीं ना कहीं मिक्स हो रहा है। इसकी जांच करा ली जाए। इसकी जांच होनी चाहिए जी। राकेश जी, मैं ये बोलना चाह रहा था कि डैम हमेशा नदी या नर्मदा जी पे बनता है, पर यहाँ जो डैम बना है, एक अनोखी बात है कि यहाँ सीवेज की नाली पे डैम बना हुआ है। तो ये डैम क्यों बना है? इसको सीवेज के पानी को रोकने के लिए डैम क्यों बनाया गया? अगर इसे डैम बनाना था तो भैया किसी नदी में बनाना था, नर्मदा जी में बनाना था, जहाँ से अच्छा पानी आता है वहाँ पे डैम बनता है। ये सीवेज की लाइन पे डैम क्यों बनाया गया? तो सरकार से ये बहुत बड़ा लेकिन सवाल है। जो अभी सीवेज को लेकर नई आहट है, इस बात को लेकर है कि सीवेज के आसपास तमाम लोग यहाँ पर मछलियाँ पकड़ते हैं। ये जो मछलियाँ हैं शहर में जाती हैं, और शहर का सबसे बड़ा कोई अभी सीवेज का पॉइंट है तो यही डैम है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा ना हो, जैसे तीसरी लहर की बात कही जा रही है, जिसकी आहट से लगातार डराया जा रहा है, ऐसा ना हो कि इस डैम के जरिए तीसरी लहर राजधानी भोपाल पहुंच जाए। तमाम लोग हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, पानी का जो सीवेज यहाँ पर जमा है वो खाली होना चाहिए। ये मांग लोगों की ओर से निकल कर सामने आ रही है, और न्यूज़ 24 यही चाहता है कि तब नहीं तो अब सही, लेकिन कम से कम अब भोपाल के सबसे बड़े सीवेज के अड्डे की सफाई होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भोपाल को स्वच्छता का लगातार तमगा मिलता रहा है। एक बार फिर सर्वे हुआ है और इस बार फिर भोपाल को लगातार सबसे देश की स्वच्छ राजधानी भोपाल होने का तमगा फिर मिलेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या देश की जो भी स्वच्छता की टीमें आती हैं, उनको इस डैम पर नहीं लाया जाता, क्योंकि ये डैम नज़र में आ गया तो जाहिर तौर पर है राजधानी भोपाल से ये तमगा छिन जाएगा। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।